जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूँ। कहते हैं हम जो भी कार्य करते हैं जीवन में, बहुत से ऐसे कार्य करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं आती। बहुत मेहनत करने के बाद भी हमारे पास पैसा नहीं रुकता। बहुत परिश्रम करते हैं। कहते हैं कि एक आदमी थोड़े परिश्रम में ज़्यादा कमा लेता है और हम ज़्यादा परिश्रम करके भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा क्या जो जाना चाहिए वो भी नहीं आता। तो कहते हैं आपके जीवन में, आपकी दशाओं में या आपकी कुंडली में या आपके घर में भी अगर कोई दोष होता है तो इसका प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ता है। और जानते हैं जैसे प्रभाव पड़ता है वैसे ही हर ग्रह के अपने अपने तत्व होते हैं, अपने अपनी राशियां होती है। तो जो आज आपको मैं बताने वाला हूं, आपको ये आश्चर्य होगा कि सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी जी का जो असली जो धातु है, लक्ष्मी जी की जो असली जो धातु है वो क्या है। आप दीपावली पर पूजा भी करते होंगे, नवरात्र में पूजा करते होंगे। कहते हैं कि जब माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु पूरी रात जागरण भी करके पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप जिस धातु पर पूजा कर रहे हैं क्या वो प्राण प्रतिष्ठित हो गई। कई लोग लक्ष्मी के मट्टी गणेश लाते हैं, मट्टी के लक्ष्मी गणेश घर में ला के पूजा करते हैं। एक होता है मट्टी के, जो मट्टी है वो विसर्जित हो जाती है, हर साल बदली जाती है। दूसरी है चांदी। अब चांदी की लक्ष्मी जी गणेश जी रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता महालक्ष्मी का जो असली वास किस धातु पे होता है। माता महालक्ष्मी का असली वास जो होता है वो स्फटिक पे होता है। स्फटिक धातु आप देखते ही कहेंगे माता महालक्ष्मी, यानी शुक्र ग्रह की उसमें वास्तविकता और उसके साथ माता महालक्ष्मी का वास। तो दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं जो ज़िंदगी बदल के रख देगा। असली जो कहते हैं ना, जो मैं उपाय छोटा सा आपको बता रहा हूं, आप उसमें एक छोटा सा उपाय करने के बाद वो माता महालक्ष्मी की जो असली जो धातु है उसी प्रकार की धातु की आप माता महालक्ष्मी एक अंगुल बराबर स्फटिक की माता महालक्ष्मी की प्रतिमा कोई भी आप अपने घर में ले आएँ। आप किसी शुक्रवार के उजाल में भी ला सकती हैं, किसी अष्टमी में भी ला सकती हैं। बाकी दीपावली इत्यादि पर्व में तो आप चाहें तो विशेष हितकारी है। और इस विशेष हितकारी योग में अगर आप करते हैं तो वो कहते हैं ना, माता महालक्ष्मी आपके घर में स्थिर वास कर जाएंगी। कहते हैं कि बड़े बड़े जो धन योग बने, जो पैसे वाले हैं, उनके माता महालक्ष्मी की कृपा क्यों रहती है, क्योंकि वो उसी प्रकार की धातु का प्रयोग करके उनकी पूजा करते हैं। आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सिंपल सा है। आप अष्टमी, और मैंने बताया किसी आप जो पर्व आता है नवरात्र इत्यादि की, किसी भी नौमी दसवीं या किसी भी अष्टमी नवमी उसमें भी ला सकते हैं, नवमी में भी ला सकते हैं और दीपावली में भी ला सकते हैं। ये एक आप माता स्फटिक की माता महालक्ष्मी अपने घर में लाएं। घर में लाने के बाद सबसे पहले चरण में उन्हें प्रणाम करें। हे माता महालक्ष्मी, जैसे आप हमारे घर में आई हैं, आप हमारे घर से कभी ना जाएं। ये प्रार्थना करते हुए आप कभी भी जब उनकी पूजा करेंगे तो प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए उनको थोड़ा सा आप दूध, पंचामृत इत्यादि का स्नान कराएं। दूध, दही, शहद, बूरा, घी, ये पंचामृत होते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, दूध, दही, शहद, बूरा और घी। इसी प्रकार से स्नान का क्रम भी है। इसी प्रकार से स्नान करा के माता महालक्ष्मी के मंत्र जब आप करते हुए उनको स्नान करा के शुद्ध करा के आप किसी लाल कपड़े पे उन्हें आसन दीजिए। आसन देने के बाद उनको गुलाब के फूल अर्पण कीजिए, इत्र इत्यादि उनको लगाइए और उसके बाद रोली का टीका, कुमकुम का टीका लगाने के बाद उन्हें निवेद्य इत्यादि हो सके तो जो भी खीर वगैरह हो, सफ़ेद मिष्ठान हो, आप कोई भी वस्तु मिष्ठान उनको अर्पण कीजिए और माता महालक्ष्मी की आरती कीजिए। कहते हैं अगर पूरे नवरात्र, अगर नवरात्र में चाहें तो किसी प्रतिपदा से लेकर नवरात्र की नौमी तक अगर आप 9 दिन भी करें तो अगर वो आप प्रतिमा उनकी लाते हैं तो दुर्गा जी के साथ साथ माता महालक्ष्मी की कृपा, रक्षा और कहते हैं धन, दोनों ही चीज़ आपके पास संचित मात्रा में एकत्र हो जाएगी। आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि नवरात्र की जो बेला होती है सबसे शुभ बेला मानी जाती है। हिंदू धर्म में बड़ा इसका विधान है, क्योंकि नवरात्र में कन्या पूजन के साथ साथ कन्या में ही लक्ष्मी का वास होता है, दुर्गा का वास होता है। तो जब हम पूजा करते हैं तो उस समय जब आप 9 दिन तक लगातार उनको इसी प्रकार क्रम में प्रातःकाल या सायकाल एक नियम बांध लीजिए। उसमें आप स्नान इत्यादि करा के उसी प्रकार मैंने बताया है कि उनको फल फूल का भोग अर्पण करें और घी का दिया जलाएं।
और जलाने के बाद आप जो कुछ पाठ इत्यादि श्री सूक्त, पुरुष सूक्त या आप माता महालक्ष्मी का कोई जाप कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। उसके साथ साथ दुर्गा जी की भी कोई माला इत्यादि या नवाण मंत्र की माला भी करें तो ज़्यादा हितकारी है। ये आपको नवरात्र में ऐसी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको एक कहते ना, आपके धन के साथ आपकी बुद्धि और सुरक्षा सबको एक साथ एकत्र करके आपके जीवन को बदल के रख देगी। आपके यहाँ जब कन्या लंगर जब नवमी के दिन आएंगी तो माता महालक्ष्मी आपके घर में आने के बाद स्थिर वास हो जाएंगी। आपका व्यापार, धन इत्यादि, आपके घर में खुशियाँ ऐसे आ जाएंगी जैसे मानो कहते ना, बरसात की जरूरत नहीं होती किसी चीज़ की, और अपने आप ही बरसात हो जाएगी। सब खुशियों की बरसात आपके घर में हो जाएगी। ये छोटा सा उपाय, ऐसा उपाय है अगर आप इसे करते हैं आपके घर में, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। और कहते हैं जहाँ माता महालक्ष्मी की कृपा हो, धन लक्ष्मी की कृपा हो, वहाँ सुख, सौभाग्य, धन धान्य, आरोग्य, ऐश्वर्य अपने आप ही प्रकट हो जाता है और साथ में रहता है। आप ये उपाय करें, जीवन में आनंद लें। अगर फिर भी आपको स्फटिक, आपको माता महालक्ष्मी की कोई प्रतिमा अगर आपको नहीं प्राप्त होती है तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। आपको जो विस्तृत जानकारी है आपको मिल जाएगी। जय श्री राम।